Hello everyone, welcome back to SSB Dose. In our last video, we have talked about thematic perception test and talked about the do's and don'ts of TAT. आज हम बात करने वाले हैं the approach of psychological test. अब देखिए SSBs में क्या होता है, when you go for the SSB वहाँ पे आपको psych, GTO और interview technique के लिए जज किया जाता है. But there is a general trend of rejection in the SSB that most of the candidate जो बाहर होते हैं SSB में वो psych में अच्छा perform नहीं कर पाते हैं. Because GTO में अगर आप देखिए GTO में 9 टेस्ट की सीरीज होती है तो यू विल परफॉर्म इन अबाउट 5 to 6 टेस्ट एंड विद दैट आप इट इज श्योर दैट यू विल पास GTO. और सेम फॉर इंटरव्यू, व्हेन यू विल गिव अ इंटरव्यू फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स और अबाउट 40 मिनट्स, तो इन दैट टाइम आप कुछ क्वालिटीज तो पक्का प्रोजेक्ट करेंगे एंड विद दैट यू विल पास इंटरव्यू. लेकिन साइक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैंडिडेट जो है रिपीटेटिवली कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं क्योंकि वो अपने आप को जज ही नहीं कर पाते हैं. दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर परफॉर्मेंस. अगर आप अंडर परफॉर्म करेंगे GTO या इंटरव्यू में तो यू विल गेट टू नो कि हाँ आपने वहाँ पे अच्छा नहीं किया. बट इफ यू अंडर परफॉर्म इन साइक तो अब आप अपने आप को खुद को जज नहीं कर पाते हैं एंड यू रिपीटेटिवली गेट कॉन्फ्रेंस आउट. एंड देखिए जो कैंडिडेट कोचिंग अकेडमीज आते हैं वहाँ पे आपको दे विल श्योरली ट्रेन यू फॉर GTO एज वेल एज फॉर इंटरव्यू टेक्निक. लेकिन साइक एक ऐसा टेक्निक है जो वेल ट्रेन नहीं हो पाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. ठीक है, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट. एंड देखिए साइक समथिंग लाइक जो हम हमेशा साइक को रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, साइक इज नॉट लाइक कोई चीज परमानेंट है हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट है. हम ऑलवेज वी कैन रिफाइन द साइक विद प्रैक्टिस and with the right approaches. And today in this video I'll talk about those approaches. And अगर किसी को लगता है कि वो बार बार साइक की वजह से कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है तो he must join me on WhatsApp and I have mentioned my contact in the description list and I assure you that the candidates trained by me make the best TAT, VAT and SRT. So let's start. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we'll talk about thematic perception test, that is TAT. अब जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है दे ऑल नो अबाउट TAT मतलब हाउ द टेस्ट इज कंडक्टेड इन द SSB. सो आई लाइकली कम ऑन द अप्रोच ऑफ TAT. अब देखिए जब भी आपको एक वहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है SSB में फॉर TAT, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव स्टोरीज इन माइंड. वो 15 से 20-25 स्टोरीज प्रिपेयर करके आते हैं एंड वो उस जो वहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है उस पर अपनी एक स्टोरी चिपका देते हैं. दे मतलब इट्स लाइक स्टोरी में भिड़ा देना. ठीक है, तो टू मेक माई सेल्फ क्लियर आई टेक एन एग्जाम्पल. देखिए अगर मान लीजिए SSB में आप गए हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है इन विच अ रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन है. ठीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या लिखते हैं उसमें. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टोरी आई डिस्कस इज कि एक बंदा है लाइक ही प्रिपेयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिशन. एक मान लीजिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप उसने प्रिपेयर किया एंड देन ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू गेट द ट्रेन. उसने जहाँ पे चैंपियनशिप होने वाली थी वहाँ पे उसकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड दे वन द चैंपियनशिप. सेकेंड स्टोरी जो है लाइक एक बंदा है ही गेट सेलेक्टेड फॉर अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन एंड उसने एंड ही टुक द ट्रेन फ्रॉम मतलब रेलवे स्टेशन गया वो ट्रेन लेने के लिए. उसके बाद उसने ट्रैकिंग एक्सपेडिशन में जाके रोप क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग और बहुत तरह की चीजें सीखी एंड ही केम बैक टू द स्कूल. एंड द थर्ड स्टोरी लाइक कि देयर इज अ फैमिली, वो लोग एक वैकेशन पे जा रहे हैं, दे प्लान फॉर अ वैकेशन. बंदे ने टिकट कराई एंड दे वेंट टू द रेलवे स्टेशन. उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन स्पॉट पे गए, घूमे फिरे. ठीक है, अब ऊपर की जो स्टोरीज मैंने आपको 3 स्टोरीज बताई, दे मे साउंड वेरी गुड टू यू. आपको लग सकता है कि बहुत ही अच्छी स्टोरीज थी बट दे वर नॉट सो गुड क्योंकि हर उसमें ईच ऑफ द स्टोरी हैज अ फ्लॉ. Now let's talk about the flaws that were there in the previous story. पहला फ्लॉ जो था, पिक्चर जो हमने दिखाई गई थी that came in a flashback. अब देखिए मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ मूवी से. मान लीजिए एक मूवी चल रही है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द मूवी. ठीक है, तो मूवी चल रही थी तो यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी पिक्चर आई. ठीक है, इट केम इन अ फ्लैशबैक. ठीक है, तो अगर जब आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जो आपका असेसर होगा, जब आपकी स्टोरी पढ़ेगा, जो फर्स्ट स्टोरी है वो आपकी पढ़ेगा अबाउट द गेम, उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी दैट समबडी इज प्लेइंग, कोई गेम्स खेल रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग. ठीक है, जो सेकंड स्टोरी थी आपकी अबाउट द ट्रैकिंग, ठीक है, उसमें एक इमेज बनेगी एडवेंचरस एक्टिविटी की, बंदा राफ्टिंग कर रहा है या रोप क्लाइंबिंग कर रहा है. जो थर्ड स्टोरी थी अबाउट द ट्रिप, दैट इज अ लाइवली स्टोरी की बंदा घूमने गया है, ही इज विजिटिंग प्लेसेस एंड एंजॉइंग. ठीक है, तो जो आपका मेन मोटिव था जो TAT का, टू ब्रिंग आउट द पिक्चर, ठीक है, वो तो आपने खत्म ही कर दिया. तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपने कहीं और का प्लॉट कहीं और छिपा दिया है. ठीक है, तो यू किल्ड द मोटिव ऑफ राइटिंग अ स्टोरी.
अब देखिए मिस्टेक होती क्यों है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो कोचिंग अकेडमी ज्वाइन करते हैं उनको वहाँ पे बताया जाता है कि यू शुड राइट द स्टोरी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज क्यों क्या होता है, देखिए आप मतलब जब आप प्रिपेयर करके जाते हैं कुछ स्टोरीज को तो आपके पास पास्ट और फ्यूचर पहले से होता है, और जो आपको वहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है आप उसको प्रेजेंट में भिड़ा के स्टोरी लिख के आ जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से गलती होती है, ठीक है। अब देखिए अब उसको अमेंड करना है, मतलब व्हाट शुड वी डू कि ये मिस्टेक ना हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्रोच सही करना है, तो वी शुड डिवाइड द स्टोरी इन इंट्रोडक्शन पार्ट, लाइन, मतलब इंट्रोडक्शन में आपको 1 से 2 लाइन लिखी है, देन यू शुड डायरेक्टली कम टू द एक्शन पार्ट जहाँ पे आप 7 से 8 लाइन लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट यू शुड कम टू द कंक्लूजन इन 1 से 2 लाइन, ठीक है। I'll explain this format with an example later. So now let's talk about the motto of TAT. ठीक है, the basic motto of TAT is that you have to make a story that itself evolves around the picture. मतलब जब आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा आपकी स्टोरी को पढ़ेगा तो आफ्टर रीडिंग दो सेट ऑफ वर्ड्स उसके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, द सेम पिक्चर दैट वाज शोन टू यू देयर इन द TAT, ठीक है, या इसको हम दूसरे वर्ड पे कह सकते हैं दैट पिक्चर शुड नॉट कम एज अ फ्लैशबैक, रेदर द होल स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड योर पिक्चर, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन पिक्चर the same which I talked about railway scene, and this is a story that how I will write in the SSB, ठीक है। Maxwell was a station master. He observed that people face problem due to the hazard condition at the railway station. This is a very short and crisp introduction that I have given. After that he with his subordinate made a plan, introduced shed benches station, rectified the electrical system, ROs, introduced cleaning water system, and like this I'll go on with the action part, and at last I'll conclude like he was glad to see the station in an ordered way and most of the passengers were happy. तो with that I concluded, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो here यहाँ पे मैंने कोई पास्ट नहीं लाया, कोई फ्यूचर नहीं लाया, कोई वैसे टाइप का प्रेजेंट नहीं लाया, ठीक है। तो I have divided my story in introduction, action and conclusion. So with that you can go on and write a very good story in TAT. देखिए टू अंडरस्टैंड बेटर आई विल टेल यू कि भाई TAT में जो पिक्चर्स हमें दिखाई जाती है उनको डेवलप कैसे किया जाता है। सो देयर इज द इंस्टीट्यूट कॉल्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। तो द फेलोज ऑफ द DIPR दे गो टू स्कूल्स लाइक सैनिक स्कूल, RIMC एंड RMS, ठीक है। वहाँ पे वो जाते हैं स्कूल्स में एंड दे गिव अ शीट ऑफ पेपर टू द कैडेट्स, ठीक है। उनको कैडेट्स को शीट ऑफ पेपर देते हैं, उनमें दे राइट अ सेंटेंस लाइक you are going to a museum and you saw, or like you are going to a school and then suddenly, ठीक है। अब and they tell the cadet that you have to write your response, your own experience, ठीक है। अब हर बंदा अपने अलग एक्सपीरियंसेस लिखता है, तो those sets of paper go to the institute again, and वहाँ पे जो आपका स्केच आर्टिस्ट होता है उन सेट ऑफ वर्ड्स को पढ़ के एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग इट, वो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को पढ़ के एक पिक्चर बनाते हैं, तो आपको उसका जस्ट रिवर्स करना है। इफ द SSB शोइंग यू अ पिक्चर, तो आपको कुछ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जो उस पिक्चर को फुली इवॉल्व कर पाए, ठीक है। तो होप आई क्लियर द अप्रोच ऑफ द साइक, ठीक है। और आप अगर आपको इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से एंड यू विल मेक स्टोरीज विद दिस अप्रोच इन माइंड, तो यू विल नेवर फेल इन TAT इन SSB, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फ्लॉ इन TAT, ठीक है। अब देखिए एक और फ्लॉ होता है कि हम हमेशा ट्राई करते हैं दैट हीरो शुड बी ऑफ आवर ओन एज ओनली, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अपने प्रीवियस SSB का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई वाज शोन अ पिक्चर, वहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया था पोस्टमैन वाज गिविंग अ लेटर टू अ चाइल्ड, ठीक है। अब हर बंदे ने, व्हेन आई टॉक टू डिफरेंट कैंडिडेट, हर किसी ने स्टोरी में जो बच्चा था उसको हीरो बनाया था। दे रोट लाइक कि उसने प्रिपरेशन की, क्वालिफाइड UPSC SSB एंड उसका फिर कॉल लेटर आया लाइक दैट ओनली, ठीक है। बट आई मेड द पोस्टमैन द हीरो, मैंने पोस्टमैन को हीरो बनाया एंड आई रोट अ स्टोरी लाइक कि पोस्टमैन ऑब्जर्व कि भाई हमारे समाज में लेटर का यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। तो विद दैट ही अप्रोच, उसने हेड पोस्ट ऑफिस में अप्रोच किया एंड उसने जो एनवलप्स थे उनको और क्रिएटिव बनाया, ऐसे बच्चे खरीदने लग गए, दे स्टार्टेड राइटिंग लेटर, ठीक है। और वो जब लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, कैसे हमारे हिस्ट्री में लेटर्स पास ऑन होते थे, कैसे मैसेज पास ऑन होते थे, दैट समहाउ ही इम्प्रूव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ लेटर्स, ठीक है। बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं समाज में जस्ट बिकॉज ऑफ द मैसेंजर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, लेटर्स का यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो विद दैट ही डेवलप दैट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल से मैं स्टैंड आउट हो गया बिल्कुल, जस्ट बाय मेकिंग दैट पोस्टमैन अ हीरो। और ऐसी एक सेकेंड स्टोरी है, ठीक है। उसमें क्या दिखाया गया था कि देयर वाज एन ओल्ड लेडी हु वाज लाइंग ऑन अ बेड, और एक बच्चा था वो
ही वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट रोट कि भाई हम बच्चा जो है, बच्चा इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी, उनकी वो बीमार है और उनकी हेल्प कर रहा है, उनको मेडिकेशन दे रहा है और उनको ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ दैट लेडी, ठीक है। बट मैंने जो है वो जो ओल्ड लेडी थी उनको हीरो बनाया, और दैट ओल्ड एंड आई रोट लाइक कि द ओल्ड लेडी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ लाइफ, द लाइफ लेसन्स ऑफ लाइफ टू दैट किड, ठीक है। तो विद दैट मैंने अगेन मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको कॉम्प्लेक्स हो जाना है कि आपको नहीं कि अपने एज का हीरो बनाया, यू शुड बी वेल ओपन माइंडेड, और आप हीरो किसी को भी बना सकते हैं, एंड दैट इज अ मिथ जो हमेशा टीएटी में रहती है कि हम हीरो अपने एज का बनाए, तो दैट इज ऑल रॉन्ग. So that's how I made all the difference in the SSB, and well said by Shiv Khera that winners don't do different things, they do the things differently. So guys, please stand out and be the champion. If you have any doubts regarding the video, please drop it in the comment box. And if you liked our content, please like, subscribe and share the channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.